गुड इवनिंग बच्चों, मैं सुधीर कुमार सिंह आज आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। हम ये जानेंगे आज कि सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेकंड क्या होता है और सेक्टर और सेगमेंट के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज हम ये सीखेंगे भाई सर्कल का जो एरिया है, सरकमफ्रेंस है, सेमी सर्कल है और सेगमेंट और सेक्टर, माइनर, मेजर, ये सब क्या होता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। आइए चलिए भाई डेफिनेशन पहले, डेफिनेशन क्या होता है सर्कल का? The set of points which are at a constant distance of or unit from a fixed point O is called circle. The set of points यानी ऐसे पॉइंट्स का आप सेट बनाइए, ऐसे पॉइंट्स का आप सेट बनाइए, ऐसे पॉइंट्स का आप सेट बनाइए। देखिए ऐसे पॉइंट का सेट बनाइए आप, या पहले सर्कल ही बना लीजिए। करेंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स, ये सेट है पॉइंट्स का, द सेट ऑफ पॉइंट्स which are at a constant, which are a constant are units from a fixed point O is called circle. The collection of all points at which a constant distance from a fixed point O is called circle. Fixed point O at a distance is a constant, इसी डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, रेडियस करते हैं। अगर ये डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस को भी रेडियस करते हैं। टोटल डिस्टेंस जो हो गया r प्लस r, तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, r प्लस r इज इक्वल टू 2r, यानी 2r AB के इक्वल हो गया, AB इज इक्वल टू 2r और AB को ही हम डायमीटर करते हैं, AB को ही हम क्या करते हैं, डायमीटर करते हैं, इज इक्वल टू 2r। डायमीटर को हम d से डिनोट करते हैं, d इज इक्वल टू 2r। अगर हम यहाँ से r निकालें तो r इज इक्वल टू d बाई 2। ये सर्कल का डेफिनेशन है। आइए देखिए आर्क क्या होता है, आर्क किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हम कहीं से भी कट कर दें, किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हम कहीं से भी कट कर दें, एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B। तो AB length of AB is called arc, ठीक है। सेकंड क्या है, सर्कल, किसी भी सर्कल को
किसी भी सर्कल को एक लाइन पास कर जाए, यानी पूरी तरह से पास कर जाए, तो दिस लाइन इज सेकंड, ये कौन सी लाइन है? सेकंड है। किसी भी सर्कल पे दो लाइन, मतलब लाइन को ज्वाइन कर दे, सर्कल पे अगर लाइन को हम ज्वाइन कर दे, किसी भी लाइन को ज्वाइन कर दे, ए और बी लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे लाइन को क्या करते हैं? कॉर्ड करते हैं। अगर यही लाइन सर्कल के सेंटर से पास होती है, तो सर्कल के सेंटर से जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगा, क्या होगा? ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम क्या लेते हैं भाई? सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है? सेगमेंट, ध्यान दीजिएगा, सेगमेंट, पहली बात सेगमेंट को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहले पार्ट को हम मेजर सेगमेंट कहते हैं, दूसरे पार्ट को माइनर सेगमेंट कहते हैं। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर वो है, एक कहीं से भी हम एक लाइन ज्वाइन कर दे रहे हैं, ए बी। ये जो आर्क है, इस आर्क को हम ए बी आर्क को माइनर आर्क कहेंगे, ए बी आर्क को हम माइनर आर्क कहेंगे, और इस वाले आर्क को मेजर आर्क कहेंगे, जो बड़ा वाला आर्क बन रहा है, ए बी का जो बड़ा वाला आर्क बन रहा है, इस आर्क को हम मेजर आर्क कहेंगे। ये जो एरिया बन रहा है ये, इस एरिया को हम माइनर सेगमेंट करते हैं। और ऊपर वाला जो एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। इस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट कहेंगे। छोटे वाले लेंथ को माइनर आर्क कहेंगे और बड़े वाले लेंथ को मेजर आर्क कहेंगे। ये छोटा आपका एरिया जो मिल रहा है, इस एरिया को हम, छोटे वाले एरिया को हम माइनर सेगमेंट कहते हैं और बड़े वाले एरिया को हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब लेंथ पे आते हैं। इसका लेंथ क्या होता है? सेगमेंट का लेंथ क्या होता है? पहली बात हम आर्क का लेंथ डिफाइन करेंगे। पहला, लेंथ ऑफ आर्क का लेंथ क्या होता है? ठीक है, ध्यान दीजिए। ये सर्कल है, ये सेंटर है ओ, ये रेडियस है, ये रेडियस आर और ये भी रेडियस आर, दोनों रेडियस इक्वल है। अब इस लेंथ को ए और बी, ए बी लेंथ को हम एल से डिनोट कर दे रहे हैं, एल से डिनोट कर दिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे एंगल थीटा लेकर, एंगल थीटा है। अगर
आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, इसके बाउंड्री को टोटल आप मूव कर जाए। यहाँ पे खड़े हैं, इस बाउंड्री को अगर आप मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, तो कितने डिग्री रोटेट करेंगे आप? यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर यहीं पे आ गए, तो आप 360 डिग्री चल दिए। तो आप यहाँ से चलना जब स्टार्ट किए हैं और यहाँ तक चलते चलते आ गए, तो ये पूरा सर्कल का लेंथ है, पूरा सर्कल के लेंथ पे आप चले हैं। जो भाई एंगल जो मिलेगा 360 डिग्री, 360 डिग्री जो मिलेंगे वो क्या होगा भाई? सर्कल का ये पूरा लेंथ होगा, लेंथ ऑफ सर्कल होगा, लेंथ ऑफ सर्कल होगा, सर्कल। इसी लेंथ ऑफ सर्कल को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। इसी लेंथ ऑफ सर्कल क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंस कहेंगे, सर्कमफ्रेंस कहेंगे। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जानते हैं, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r होता है, ठीक है। अगर हम ये पूरा मूव किए तो क्या मिला है? पूरा सर्कल का लेंथ मिला है, पूरा मूव किए हैं यानी 360 डिग्री मूव किए हैं, तो पूरा हमें सर्कल का लेंथ मिला है, यानी सर्कमफ्रेंस मिला हुआ है। अगर हम 1 डिग्री मूव करते हैं, अगर 1 डिग्री मूव करते हैं, तब हमें कितना लेंथ मिलेगा? लेंथ हमें कितना मिलेगा ये पता कर लेते हैं। 1 डिग्री 360 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं, 2 पाई r। 1 डिग्री हम पता कर लेते हैं, 2 पाई r डिवाइड बाई 360, यानी 1 डिग्री हम इस सर्कल पे, इस सर्कमफ्रेंस पे 1 डिग्री चले हैं, तो हमें ये डिस्टेंस मिला है 2 पाई r डिवाइड बाई 60 डिस्टेंस मिला हुआ है। यानी कहने का मतलब है ये सर्कल है, इस सेंटर से हम अगर हम थीटा डिग्री रोटेट करना है, अगर हम इतना चल रहे हैं, 1 डिग्री चल रहे हैं, तो 1 डिग्री का कितना लेंथ मिला हुआ है? ये लेंथ टोटल क्या मिला हुआ है? 2 पाई r बाई 360। अगर हम पूरा लेंथ चलना चाहते हैं, पूरा लेंथ चलना चाहते हैं, यहां से यहां तक हम चलना चाहते हैं, तो यहां से यहां तक का एंगल क्या है? थीटा है, थीटा डिग्री हम चलना चाहते हैं, तो दोनों साइड थीटा डिग्री का हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई थीटा बोथ साइड, यानी थीटा 2 पाई r 360 इंटू थीटा। या अब हम यहां से यहां तक का लेंथ पता कर ले कि AB का लेंथ क्या हो गया? AB का लेंथ ऑफ AB क्या पता किए हैं? लेंथ ऑफ AB पता किए हैं, कितना हो गया? 2 पाई r डिवाइड बाय 360 इंटू थीटा। यही लेंथ ऑफ AB को हम आर्क कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क हो गया। ये किसका फॉर्मूला होगा? लेंथ ऑफ AB क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे, AB क्या कहेंगे? आर्क कहेंगे। ये फॉर्मूला है 2 पाई r डिवाइड बाय 360 इंटू थीटा। ये फॉर्मूला हो गया डिराइव किसका? लेंथ ऑफ आर्क का। ये फॉर्मूला डिराइव किसका हुआ? लेंथ ऑफ आर्क का हुआ। अब ध्यान दीजिए, हम इसमें लेंथ ऑफ आर्क में 2 पार्ट ऑफ आर्क होंगे, 2 पार्ट का आर्क होगा। एक AB जो कि छोटा आर्क है, AB जो कि छोटा आर्क है, ध्यान दीजिएगा, AB कैसा आर्क है? छोटा आर्क है। तो छोटे आर्क को हम माइनर आर्क कहते हैं और बड़े वाले आर्क को हम मेजर आर्क कहते हैं। तो AB, ये AB का जो डिस्टेंस है, इस वाले आर्क को हम माइनर आर्क कहेंगे, और इस वाले आर्क को हम मेजर आर्क कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस वाले आर्क क्या कहेंगे? मेजर आर्क कहेंगे।
अगर हम माइनर लेंथ निकालना चाहते हैं, माइनर लेंथ तो हमारा निकल गया है, ए बी माइनर लेंथ निकल गया है। अगर हम ये बड़े वाले, ये बड़ा वाला लेंथ निकालना चाहते हैं, ये बड़े वाले लेंथ निकालना चाहते हैं, तो इस लेंथ को हम, इस वाले लेंथ को हम यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है इसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, आर से डिनोट कर दिए। और देखिए अगर पूरा सरकमफ्रेंस को हम ले लें, पूरे सरकमफ्रेंस यानी सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, सरकमफ्रेंस दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक यहां से लेकर यहां तक जो आर है, आर प्लस ये डिस्टेंस एल ऑफ सरकमफ्रेंस आर क्या है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क प्लस एल क्या है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ध्यान दीजिए, अगर हम लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकाले तो माइनर कोण को इधर लेकर आना पड़ेगा, इस साइड हम प्लस, अगर इस साइड आए तो माइनस हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर आर्क, length of measure arc is equal to circumference minus length of minor arc and length of major arc, length of major arc is equal to, circumference का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, अभी फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क 2 पाई r डिवाइड बाय 360 इनटू थीटा, 2 पाई r डिवाइड बाय 360 इनटू थीटा। ये फॉर्मूला किसका डिराइव हो गया, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ लेंथ ऑफ मेजर आर्क 2 पाई r माइनस 2 पाई r इनटू थीटा डिवाइड बाय 360। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अब आइए दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह आपका यूजफुल, अगर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, नोटिफिकेशन क्या होगा, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं सेक्टर का। सेक्टर क्या होता है, देखिए सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ध्यान दीजिए, ये सर्कल है, ये फिक्स्ड पॉइंट O है। अब फिक्स्ड पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस को हम रेडियस करते हैं। फिक्स्ड पॉइंट से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस करते हैं। तो ये जो एरिया हमें मिल रहा है, ये जो एरिया मिल रहा है, इसी एरिया को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। इसी एरिया को क्या कहेंगे, हम सेक्टर कहेंगे। इस वाले एरिया को क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा,
इसका एरिया क्या होता है भाई? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 रेडियस, याद रखिए फॉर्मूला, रेडियस, रेडियस इनटू लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क क्या है? ए और बी आर्क है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो 1/2 रेडियस एंड इनटू लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी 1/2, ये आर्क हो गया, ये आर्क हो गया, ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी, अभी फॉर्मूला देखें लेंथ ऑफ आर्क ए बी का क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई r डिवाइड बाय 360 इंटू थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इंटू थीटा। ये फॉर्मूला किसका है? सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर का। ये फॉर्मूला किसका? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं और एरिया ऑफ सेगमेंट देखते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? तो ये सेगमेंट, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सेंटर है ओ, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, और ए और बी को ज्वाइन कर दी, ये आपका थीटा है, और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ए बी, ये वाला पार्ट, इसी पार्ट को हम क्या करते हैं? सेगमेंट कहते हैं, इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, ये ओ ए जानते क्या है? रेडियस है, और ये भी ओ बी क्या है? रेडियस है। अब जानते हैं कि अगर दो साइड सेम हो, अगर दो साइड किसी भी ट्रायंगल के दो साइड सेम होते हैं तो ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर दो साइड किसी भी ट्रायंगल का दो साइड सेम होगा, अगर हम उसको एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, तो ए बी जो आपका कार्ड, ए बी जो कार्ड है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दो इक्वल पार्ट में क्या होगा? डिवाइड। ए हम इसको डी लेट कर लेते हैं, तो ए डी इक्वल टू डी बी, ठीक है। अब ध्यान देना है, ए डी इक्वल टू डी बी हो गया। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये भी आपका हाफ ऑफ एंगल में टूट जाएगा। ये थीटा बाई 2 हो गया, ये भी थीटा बाई 2 हो गया। अब ये देखते हैं कि ये जो पूरा ये जो पूरा आपका एरिया है, ये वाला पूरा एरिया सेगमेंट, सेक्टर, ये पूरा एरिया है सेक्टर, सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या है? ये सेगमेंट है। सेक्टर दो पार्ट्स हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया देखिए, एरिया किसका है? सेक्टर। क्या है ये सेक्टर? ये पूरा पार्ट क्या है? सेक्टर है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पार्ट क्या है? सेक्टर है। इज इक्वल टू सेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस ये एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट,
इस वाले पार्ट को हम सेगमेंट कहेंगे। सेगमेंट हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट जब निकालेंगे तो एरिया को ट्रांसफर करेंगे, यानी ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है, सेक्टर। ये क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हम निकालना चाहते हैं, एरिया सेगमेंट का हम एरिया निकालना चाहते हैं, तो सेगमेंट का जब एरिया निकालेंगे इसको तो ट्रांसफर करना पड़ेगा इधर, तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर अभी फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 रेडियस इनटू लेंथ ऑफ आर्क होता है 1/2 रेडियस ऑफ लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई r डिवाइड बाय 360 इनटू थीटा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इनटू थीटा माइनस 1/2 बेस इनटू हाइट। ये इक्वेशन हम फर्स्ट लेट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहां देखिए अलग से सॉल्व कर दें। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए ओ ए बी, ये क्या है, आर है, ये एडी है, ठीक है। ये एंगल क्या है, θ/2 है, ये एंगल क्या है, ये भी θ/2 है। अगर हम साइन थीटा निकालें, यहां से अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा कौन क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब आप देख परपेंडिकुलर क्या है, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर डिफिनेशन हम आपको बता रहे हैं, ए बी सी, ये कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट जो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो एंगल, जो साइड होता है 90 डिग्री, जो सामने वाले साइड होते हैं उसको हम हाइपोटेनस करते हैं, हाइपोटेनियस करते हैं, ठीक है। ये मान लो कि थीटा हम लेट कर दे रहे हैं, थीटा, तो थीटे के सामने का जो साइड होगा उसको हम परपेंडिकुलर करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं। अब बच गया ये ए बी, क्या हो गया, ये बेस हो गया, जो बच गया क्या हो गया, बेस हो गया। समझ में आया, जो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाली जो साइड होगी उसको क्या करेंगे, हाइपोटेनस करते हैं। जो एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर करते हैं, और जो बच गया ए बी बच गया, इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर मतलब जो एंगल, ये एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये एंगल यानी साइन θ/2 इज इक्वल टू, साइन θ/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड ये एडी है, परपेंडिकुलर एडी, हाइपोटेनस ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस AO। तो साइन θ/2 इज इक्वल टू AD। AD क्या है, AD तो नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है। अब AO क्या है, हमारा रेडियस यानी R है। अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो
AD इज इक्वल टू मिल जाएगा, AD इज इक्वल टू R sin थीटा बाई 2। और ध्यान देना है AD हमें ये मिल गया, AD इज इक्वल टू R sin थीटा बाई 2। अगर इसी ट्रायंगल में हम cos थीटा निकाले, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। एंगल क्या है, एंगल आपका थीटा बाई 2, यानी cos थीटा बाई 2। बेस क्या हो गया, बेस, अब ध्यान दीजिए, बेस आपका ये OD होगा। बेस क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये एंगल है, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर होता है, ये राइट है 90 डिग्री है, 90 के सामने का हाइपोटेनस होता है। और ये जो बच गया OD बच गया है ना, OD क्या हो गया, बेस हो गया, OD बेस हो गया और हाइपोटेनस AO हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यानी cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू OD तो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, OD डिवाइड बाई AO क्या है, आएगा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो OD इज इक्वल टू R cos थीटा बाई 2। ठीक है, और यहाँ क्या क्या मिल गया, AD मिल गया और OD मिल गया। हमें ये पूरा बेस चाहिए AB, हमको क्या चाहिए, ये पूरा AB चाहिए। तो AB इज इक्वल टू क्या होता है, AD प्लस DB AB, ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए जो एंगल आपका बाइसेक्ट हुआ है ये कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, कार्ड को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो AB, आइए DB को हम AD लिख सकते हैं, दोनों का क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, AD इक्वल टू DB। क्यों है, क्योंकि ये ट्रायंगल का दोनों साइड इक्वल है, तो अगर एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे तो कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी AD का जो डिस्टेंस हो वही DB का भी डिस्टेंस होगा। तो DB का डिस्टेंस क्या होगा, जो AD का डिस्टेंस है वही DB का डिस्टेंस है, तो DB का डिस्टेंस AD हो गया, तो AB इज इक्वल टू 2AD हो गया। समझ में आता है, AB इज इक्वल टू 2AD हो गया। अब AD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, AD की वैल्यू निकाल चुके हैं, ध्यान दें, AB ये क्या है, AB इज इक्वल टू 2AD की वैल्यू निकाल R sin थीटा बाई 2, R sin थीटा बाई 2, ये क्या हो गया, बेस हो गया, क्या हो गया, ये मेरा बेस हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, बेस हो गया, यानी AB क्या है, आपका बेस है। अब जितना वैल्यू निकाले हैं, जितना वैल्यू हम लोग निकाले हैं, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, रख देंगे, पुट कर देंगे, यानी देखिए इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस 1/2 बेस क्या है, 2R sin थीटा बाई 2, 2R sin थीटा बाई 2 इनटू, अब हाइट क्या है, यानी OD क्या है, हाइट है, OD क्या है, हाइट है, तो OD को R cos थीटा बाई 2, R cos थीटा बाई 2, यानी पाई R स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस, देखिए R इंटू R 1/2 R स्क्वायर ब्रैकेट में 2 sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2, sin थीटा का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला, 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2, किसका फॉर्मूला होता है, ये sin थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी पाई R स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई
2। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, sin थीटा जो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, इतने ये 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 प्लस तुम क्या रखते हैं sin थीटा रख दिए। ये फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट कहलाएगा। ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट कहलाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये फॉर्मूला किसका होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हुआ एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। चलिए बच्चों, तो कल हम आपको फिर ये सिखाएंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट यानी इसका हम एरिया निकाल चुके हैं, इसका एरिया निकाल चुके हैं, इसका एरिया निकाल चुके हैं। हम आपको कल फिर बताएंगे कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इतने का हमें एरिया फिर निकालना है हमें, यानी इतने का एरिया निकालना है, इतने का एरिया निकालना है। देखिए बहुत कुछ तो नहीं करना है, इतने का एरिया निकालना आसान है, इतने का एरिया हमें चाहिए। तो इस वाले पार्ट को हम मेजर सेगमेंट कहेंगे, सेगमेंट मेजर सेगमेंट कहेंगे। अच्छा ये बताओ यहां से यहां तक एरिया जो है, यहां से यहां तक का जो एरिया है मेजर सेगमेंट कहला रहा है, और फिर यहां से यहां तक का जो एरिया मिल रहा है ये माइनर सेगमेंट बोल रहा है। तो हम क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट। अच्छा ये टोटल हम मिला देंगे, टोटल ये टोटल अगर हम यानी किसके एरिया के इक्वल हो जाएगा, सर्कल के एरिया के इक्वल हो गया। तो ये टोटल एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल हो गया, यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं, छोटा सा है बिल्कुल, फिर भी आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। एक एरिया इसका है, एक एरिया इसका है, ध्यान दीजिए, एक एरिया इसका है, यानी ये कौन सा एरिया है, मेजर सेगमेंट का एरिया है, ये मेजर सेगमेंट का एरिया है, एरिया मेजर सेगमेंट, एरिया एरिया मेजर मेजर सेगमेंट, सेगमेंट अब प्लस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट। ध्यान दीजिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यही तो निकालना है हमें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यही तो निकालना है, और प्लस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। तो पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको इधर करिए, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये फॉर्मूला किसका हुआ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो क्या हम पूछते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 इनटू थीटा। ये क्या है हमारा एरिया, किसका एरिया है, एरिया मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू समथिंग, और एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू समथिंग। आज का क्लास आपका यहीं पे हम खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे
कल फिर मिलेंगे हम कुछ नए टॉपिक यानी कुछ नए फॉर्मूले के साथ, जो फॉर्मूले को ही क्या है डिराइव करेंगे। और इस जो डिराइव हुआ है फॉर्मूला, इस पे हम एक या दो क्वेश्चन देखेंगे कि इसको क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। थैंक यू।